ट्रंप की हिट लिस्ट में एक और मुल्क का इजाफा। इत्तेहादी ओमान को भी तबाह बर्बाद करने की धमकी दे दी। कहा कोई भी आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करेगा, ये आलमी पानियों का इलाका है। ओमान भी दीगर मुल्कों की तरह रवैया रखेगा या फिर हम उसे तबाह कर देंगे। वो ये बात जानता है, इसलिए वो ठीक रहेगा। ट्रंप ने कहा आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल वो देखते रहेंगे और ये बात उन मुज़ाकरात का हिस्सा है जो वो कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान समझता है कि वो मामले को लटका कर थका देगा। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी भी नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल और वजीर आजम की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। We said we'll give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. अमरीका का ईरान पर फिर हमला। ईरान का जवाब, खित्ते में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हमले का मकसद अमरीकी अफवाज और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहक खतरा खत्म करना था। दावा किया कि ईरान ने अमरीकी तिजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए थे। तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए गए। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि खित्ते के जिस अड्डे से ईरान पर हमला किया गया उस पर जवाबी कार्रवाई की गई। आइंदा किसी भी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। 3 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ऑयल टैंकर ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की, जिस पर पासदारान इनकलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर करके जहाज़ को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कुवैती फौज का कहना है कि दिफाई निज़ाम ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल अपनी फौजी शिकस्तों को छुपाने के लिए ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया से नशर बयान में मुश्तबा खामनाई ने कहा कि जंग मुसल्लत करने, इक्तिसादी दबाव डालने और सियासी प्रोपेगेंडा करने के बाद अब दुश्मन अपनी फौजी शिकस्तों पर पर्दा डालने के लिए ईरानी कौम में तकसीम दर तकसीम के मंसूबे पर अमल पैरा है। इस इकदाम का मकसद ईरानी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। मुश्तबा खामनाई ने ईरानी अवाम से कौमी यकजहती और हम आहंगी पर जोर दिया। ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहिदे की अपील करते हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, न अपनी रेड लाइन से पीछे हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सबरा इब्राहिम अजीजी का 2 टोक ऐलान। कहा ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और इसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। पाबंदियों का खात्मा ईरान का बुनियादी मुतालिबा है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाखरी ने कहा कि अमरीका ईरान बिलवास्ता राब्ते जारी हैं। अफजूदा यूरेनियम ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक अमरीका से ताहाल इत्तफाक राय नहीं हुआ। जब तक तमाम इशूज़ पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं होता, समझेंगे कोई भी चीज़ तय नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन। ईरानी सदर ने अमन के क़याम की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। अमन कोशिश पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की हैं। अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा और ये ईरान के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। खित्ते में अमन के क़याम से ईरान की माशी सलाहियत से पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद होगा। पाकिस्तान बरादर और हमसाया मुल्क की हैसियत से हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन की बहाली पर दोनों ममालिक के लिए रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल मौजूद है। अमरीका ने ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में शिपिंग कवायद पर अमल दरामद के लिए कायम नए इदारे पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का क़याम पासदारान इनक़लाब की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से भत्ता वसूली की नई कोशिश है।
ट्रंप की ओमान को धमकी उनके गलत अंदाजों की अक्कास है, जैसे उनकी पॉलिसियां ईरानियों के खिलाफ जंग में शामिल होने के हवाले से गलत अंदाजे पर मबनी थीं। ओमानी तज्जियाकार मुस्तफा शायर का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा ओमान वो मुल्क है जिसने दहाइयों तनाज़ात हल करने में अमरीका की मदद की। दूसरी जानिब अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम डॉन के डायरेक्टर राय जरा ने कहा है कि किसी भी खुद मुख्तार मुल्क को तबाह करने की धमकी देना किसी माफिया के बॉस जैसा अमल है। किसी अरब मुल्क को तबाह करने की धमकी देना वैसे ही गैर कानूनी सोच है जिसने ईरान जंग को जन्म दिया। ये धमकी इस बात का भी इशारा है ईरान जंगबंदी तब तक ही कायम रहेगी जब तक ट्रंप को दोबारा गुस्सा नहीं आ जाता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात, पाक सऊदिया दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में तय पाया है कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तानी और सऊदी वज़राए दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत की। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। मुजवज़ा मुफाहमती यादाश्त ईरान और अमरीका के मुतज़ाद दावे। ईरानी टीवी का दावा, कहा कि अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। ईरान एक माह में हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। मुजवज़ा मुआहदे में फौजी बहरी जहाज शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से आबनाए हुर्मुज़ में रूस का इंतजाम ईरान तय करेगा। ठोस यकीन दहानी के बगैर ईरान कोई कदम नहीं उठाएगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त पर ईरानी कंट्रोल मीडिया की रिपोर्ट मुकम्मल मनगढ़ंत है। इसराइल के लबनान पर हमलों में तेजी। जनूबी लबनान के शहर सैदोन समेत मुख्तलिफ मकामात पर फजाई हमले। सैदोन के अपार्टमेंट पर हमले में 3 लबनानी शहीद, 37 जख्मी हो गए। इसराइली धमकियों पर इलाका छोड़कर निकलने वाले खानदान के बच्चों समेत 6 अफराद इसराइली ड्रोन हमले में शहीद। हिजबुल्लाह के सरहदी देहात पर काबिज इसराइली फोर्सेस पर मुतअद्दिद हमले। इसराइली फोर्सेस पर रॉकेट भी बरसाए। सीक्रेट कमांड के तौर पर काम करने वाली इमारत पर मीज़ाइल से हमला। इससे पहले इसराइली फोर्सेस ने खातून फौजी की हलाकत और 2 के जख्मी होने की तस्दीक की। गजा सिटी पर इसराइली हमलों में कम से कम 7 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हो गए। गजल की सच्ची किताब मुकम्मल हो गई। अल्फाज का जादू थम गया। मारूफ शायर बशीर बदर 91 बरस की उम्र में भोपाल में इंतकाल कर गए। बशीर बदर ने अपने मुनफरिद असलूब की वजह से असर हाजिर के शायरों में मुमताज मुकाम रखते थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्युनिटी से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी ताकत बनकर आलमी सतह पर अपना मकाम मनवाया। मई 2025 में भारतीय जारहियत के मुकाबिल पाकिस्तानी अफवाज और कौम ने इस्तकामत दिखाई। मुसल्लह अफवाज की क़यादत और कौम का इत्तेहाद कौमी फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। इससे पहले जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि खत्ते में अमन के लिए हमने 5 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक किया। चीन ने हमारी पॉलिसी की तौसीक सबके सामने की है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा कायम रहने वाली है। हमें सब ताकतों से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से आज वाशिंगटन में मुलाकात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की जानिब से अरब, इस्लामी और यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों के एजाज़ में इशाया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर ख़ारिजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात। सलामती काउंसिल में इस्लाहात, मसला कश्मीर, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बात की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के फ़आल किरदार को सराहा।
पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 28 साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम तकबीर के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत है। किसी भी जारियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर एटमी क़ुव्वत ना बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। एटमी हज़ार और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के रास्ते की रुकावट है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग साजिश का ड्रामा रचाया। कौम और अफवाज ने यकजा होकर भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाए। बुनियादुल मरसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत पेशा वराना महारत का सबूत है। शिकस्त के बाद दुश्मन फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज़ की पुश्तपनाही कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की यौम तकबीर 28वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। इस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। ये तारीखी कामयाबी मुदब्बिर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमात की बदौलत है। ये कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत मुकद्दस कौमी अमानत है। ये खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, इलाकाई सालमियत और मौसर दिफाई सलाहियत की ज़ामिन है। वज़ीर आला मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सर्जरी के बाद वज़ीर आला पंजाब घर मुंतकिल हो गई हैं। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि ईद के दिन मरियम नवाज ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर उमूर की बराह रास्त निगरानी की। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है, बजट में टैक्स बढ़ाने के बजाय इन्फोर्समेंट कंप्लाइंस पर जोर होगा। अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश है। कमालिया में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में विफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। ज़रई पैदावार बढ़ी तो बरामदात में बड़े इजाफे की तवक्को है। ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से गंदम की पैदावार में नुमाया इजाफा मुमकिन है। कुछ काश्तकारों ने गंदम की पैदावार 60 से 70 मन फी एकड़ तक पहुँचा दी है। बांग्लादेशी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप नामी भैंसे की कुर्बानी रुकवा दी। तकरीबन 700 किलोग्राम वजनी भैंसे को ईद उल अज़हा पर कुर्बान किया जाना था। ताहम ईद से कबल अवाम की बड़ी तादाद जानवर को देखने के लिए आने लगी। सिक्योरिटी खदशात के बाइस हुकूमत ने खरीदार को रकम वापस करके भैंसे को ढाका के कौमी चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। सफेद भैंसे के सुनहरी बालों की वजह से लोगों ने इसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम दे रखा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आबाई इलाके वादी तीरा आमद पर उनके घर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि उनसे किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी से मकामी अमायदीन, पार्टी कारकुनान और शहरियों ने मुलाकातें भी की। वज़ीर आला ने अवामी मसाइल पर मुतालिका हुकाम को हिदायत भी जारी की। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान ने मिस्र में गजा मुहाजिरीन के साथ ईद गुजारी। कुर्बानी मुहिम की निगरानी की। मिस्र में अल खिदमत फाउंडेशन की मेज़बानी और ज़ेर कफ़ालत मुकीम गजा के यतीम बच्चों, बेवाओं और जंग से मुतासरा महाजिर ख़ानदानों से खुसूसी मुलाकातें की। गजा के मुतासरा ख़ानदानों में कुर्बानी का गोश्त और बच्चों में ईदी और खुसूसी तोहफ़े तकसीम किए। गुफ्तगू में कहा कि अहले पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए अपनी कुर्बानियाँ वक्फ की हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों, सिंध और मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहने का इम्कान। सिंध के अक्सर अज़ला में 31 मई तक दरमियानी से शदीद हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहने का खदशा। मोहनजोदड़ो, शिकारपुर में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने की पेश गोई। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में 47, सखर और बहावलपुर में 46, साहिवाल में 45, लाहौर में 44, इस्लामाबाद में 42, पेशावर में 41 और कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
ईद के मौके पर कौमी खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में तस्वीर बनवाई। वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने अपने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट की। बाबर आजम ने हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कौमी विमेन क्रिकेटर्स ने आयरलैंड में डिनर के मौके की तस्वीर अपलोड की। वेट लिफ्टर नो दस्तगीर भट्ट ने भारी भरकम बैलों के साथ तस्वीर बनवाई। मौका कोई भी हो, जियो टीवी अपने चाहने वालों की दिलचस्पियों का रखता है दिल से ख्याल। बड़ी ईद पर अपने नाज़रीन की खुशियों को दोबारा करने के लिए जियो टीवी सजा रहा है ईद के तीनों दिन लगातार भरपूर एंटरटेनमेंट का तवील सिलसिला सिर्फ जियो पर। बहुत अच्छी फिल्म बनी है और इसका एक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे। मूवी देखी, बहुत अच्छी मूवी है। बहुत खौफनाक थी और मैं तो डर गया था। बहुत डरावनी थी वो, स्पेशली वो वाला पार्ट वो जिसमें वो ज़ॉम्बी बन गया, एट फुल लड़ता। इंटरनेशनल लेवल की जो ज़ॉम्बी की मूवीज़ बनती हैं उसी एट पार बनी हुई थी। इस टू हॉरर इज टू फन, आई लाइक इट। मुझे बड़ी अच्छी लगी, एंड पे आके थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। और बच्चों को डरा गई, बड़ों को लुभा गई, फिल्म तो छा गई। ज़ॉम्बी ने सबको ज़ॉम्बी कर दिया। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात ने फिल्म बीनों को जकड़ लिया। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बी का कामयाब आगाज मुल्क भर में शायकीन ने पसंदीदगी की सनद दे दी।